Just try. हाँ जी हुआ। लॉग किसका पॉसिबल है? जो वैल्यू का लॉग पॉसिबल है वो वैल्यू जीरो से बड़ी, तो यहाँ से x विल कम आउट टू बी लेस देन 2। फर्स्ट इक्वेशन इज फाइन ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. सेकंड जो बेस होता है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और बेस कभी भी वन नहीं होना चाहिए, बताया हुआ है राइट। Yes, sir. Now, this factorize this term x minus 1 into x plus 1 should be positive, and यहाँ से आएगा x should not be equals to plus minus 1। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अगर मैं अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी आ जाएगा राइट। ठीक है, अब तीनों का कॉमन लेंगे, Yes, sir. तीनों का कॉमन। तो एक तो वन और माइनस वन को हटाना है तो ओपन ब्रैकेट कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का कॉमन, तो टू से छोटी वैल्यू, तो x सर बिलोंग्स टू माइनस, एक बार मैं लिख दूं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से टू, ये फाइनल आंसर आएगा। बताओ सर किसी नॉट को इक्वल डाउट हो तो बोलो। सर नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए ना वहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ऊपर सर, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर वन नहीं होना चाहिए, तो x प्लस माइनस वन दोनों नहीं होने चाहिए ना। सर एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर माइनस वन, अच्छा ओके ओके, सही 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 बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बेस ग्रेटर देन जीरो, बस बेस नॉट इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर नॉट Yes, इक्वल टू sir. टू, तो एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। वेरी गुड, सही है। तो अगर इस इंटरवल में कोई प्लस माइनस रूट टू आ रहा है तो वो भी हटा देंगे, और इनफैक्ट दोनों ही आ रहा है, तो दोनों ही आ रहा है, तो देखो मैं दो तरीके से हटा रहा हूँ उसको, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू, क्योंकि माइनस रूट टू से माइनस वन यूनियन वन से रूट टू यूनियन रूट टू से टू, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको। बताओ सही जा रहा हूं? क्योंकि हमें इस इंटरवल में से माइनस रूट टू और प्लस रूट टू भी हटाना है। कोई डाउट? नो सर। No, sir. वन और टू के बीच में रूट टू आता है, तो मैं वन से रूट टू गया, रूट टू को हटाते हुए टू तक चला गया। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक भी रूट टू आएगा, फिर हम उसको हटा के रूट टू तक चले जाएंगे। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और Yes, करो sir. क्वेश्चन प्रैक्टिस। एफ एक्स इज लॉग ऑफ x minus greatest integer x. Find the domain. Whole R minus integer. सर Yes, होल sir. और माइनस इंटीजर। Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है इसका? Whole R minus Whole or integer. minus integer. ऑल आर माइनस इंटीजर। Yes. ठीक है, देखता हूँ। ये फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, एफ एक्स इज लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट, है ना। ठीक है, तो हमेशा ही फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जो रेंज होती है वो जीरो से वन होती ही होती है, बट ये जीरो भी हो सकता है, तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो इसकी डोमेन आएगी होल आर एक्सक्लूडिंग इंटीजर्स। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और लिखो।
इस फंक्शन की रेंज निकालो। मैंने उस दिन रेंज के भी क्वेश्चन कराए थे, रेंज का भी मेथड बताया था। चलो जस्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1. Just try. Just see how do you find out the range. So I think I have told you two methods. One is to convert x into a function of y, and one is to manipulate if you know the something about right hand side. ऐसा बताया था ना? Yes, sir. Yes, Recall sir. करो, आ जाएगा, try करो. Yes. whole R excluding 1 and minus 1. जोर से बोलना बेटा. Sir, whole R excluding 1 and minus 1. रेंज निकाल रहे हो ना, रेंज. सर डोमेन निकालना है ना. डोमेन भी गलत आ रही है वैसे तुम्हारी. वैसे मैंने रेंज बोला है, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो लुक हियर ऑल ऑफ यू, fx इज समथिंग लाइक दिस, है ना. अगर मैं डोमेन की बात करूं तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक फंक्शन सिर्फ डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो ये तो वैसे ही 0 नहीं होगा. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अगर कुछ याद हो, मेरी एक आध क्लास में मैंने ये जरूर डिस्कस करा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनता है, और वो क्वाड्रेटिक की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होता है. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में a इज 1 विच इज पॉजिटिव एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव होगी, तो ये कभी 0 होगा ही नहीं. और ये अगर 0 नहीं होगा तो इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी होल आर. सर डन, रेंज निकाल ली. पहले बताओ, डोमेन वाली बात में तो कोई डाउट नहीं है ऑल ऑफ यू? नो सर. नो सर. नो सर. ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ लिख लो. ये क्वाड्रेटिक के 3 टाइप के पॉसिबल ग्राफ होते हैं, ये अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला. बहुत बेसिक बातें हैं और क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे. ये जब है जब d लेस देन 0 तो रूट ही नहीं है, ये d इक्वल टू 0, ये d ग्रेटर देन 0, मतलब दो अलग अलग रूट हैं. ये a पॉजिटिव के ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला, ये a नेगेटिव के ग्राफ है डाउनवर्ड पैराबोला. d नेगेटिव, d 0, d पॉजिटिव, ऐसा कुछ है ना. अगर थोड़ा बहुत क्लास 10th में किसी ने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इतना हम पढ़ लेते हैं ना. यस सर. ठीक है, नाउ ट्राई अबाउट रेंज. सर रेंज 3/2 से लेकर इंफिनिटी तक. 3/2 से इंफिनिटी, ये हो सकता है, ये आंसर सही हो सकता है. मैंने ऐसी क्वेश्चन दिया है तो ये आंसर मुझे लगता है सही है. एक बार चेक कर लूंगा मैं. सब लोग देख लो जिनको डाउट हो रहा है. सबसे पहले वाला मेथड वैसे बताया था, मैं पहले फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ. आराम से सीखना है मैं सब्जेक्ट. फर्स्ट मेथड ये है कि जब कभी डोमेन होलार है या होलार एक आध वैल्यू है तो पहले x को y के टर्म में लिखते हैं. ये वाला मेथड मैं यूज करके दिखा रहा हूँ. याद है बताया था ये मेथड या नहीं? यस सर. यस सर बताया था. क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, देखो. अरेंज करके y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक आ जाएगी फाइनली मल्टीप्लाई कर को रख के. ठीक है, अब y को x के टर्म में लिखना है, तो जब भी क्वाड्रेटिक x को y के टर्म में लिखना है, जब भी क्वाड्रेटिक होगी तो कैसे लिखेंगे, देखो. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 अपॉन 2a. ये आ गया, तो x आ गया आपका माइनस ऑफ y माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, जो भी आ रखा है इसको दोबारा नहीं लिखता हूँ. अब ये x हमारा y के टर्म में आ गया, तो आई एम हियर नाउ x इक्वल्स टू f ऑफ y, राइट.
और मैंने बताया था कि एक बार x को y के टर्म में लिखने के बाद फिर उसकी रेंज डोमेन निकाल लेना। तो इस y माइनस वन में y कुछ भी रखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो y 1 नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से y माइनस वन कॉमन ले लो, तो ये आ गया y माइनस वन माइनस 4 इंटू वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम y माइनस वन इंटू माइनस 3y प्लस 8 माइनस 1 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लो, कॉमन क्यों ले रहा हूँ? नंबर लाइन वाला मेथड अप्लाई करने के लिए। यहाँ तक सबको समझ में आता है? बोलो। यस सर। कोई डाउट? सर सेकंड स्टेप क्या किया था सर आपने? हाँ सर y माइनस वन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन एक्स, ये क्या? मैंने ये करा ना, एक्सप्लेन कर दे। एक सेकंड, पहले ये आ गया था, ये ठीक था। सर इससे ऊपर। यस सर। हाँ सर ये वाला। सर ये वाला इस क्वाड्रेटिक, एक मिनट में रिपीट कर रहा हूँ फिर पूछना। इस क्वाड्रेटिक में मैंने x को y के टर्म में लिख दिया, तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाया ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से x f ऑफ y बन गया। अब इसकी डोमेन निकालेंगे तो एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और एक रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये लिखा है। यहाँ तक ठीक है? सर इससे ऊपर वाला y माइनस वन एक्स स्क्वायर, सर ये चीज समझ नहीं, ये कैसा है? आगे y माइनस वन कैसा है? अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ सर ये कैसा है? अरे ये देखो तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई वाई, या लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। फिर एक्स स्क्वायर इधर ले गए तो वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाई माइनस वन इंटू एक्स, और ये वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आया? यस सर। अभी जो बच्चा पूछ रहा था, बोलो। सर अभी नहीं आया सर, नहीं आया अभी। ओके देखो, ये ठीक है ना, ये क्वेश्चन था हमारा, राइट? यस सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, सही है? यस सर। अब ये सारा एक तरफ ले जाओ, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये भी सही है? यस सर। ये सही है कि नहीं है? बोलो। यस सर। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। यस सर। यस सर। यहाँ से x कॉमन लो, ये कांस्टेंट है, तो मैंने इसको a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में फॉर्मुलेट कर लिया ना, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना ली। सर आगे अब आ गया होगा? ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? सर। अब देखो लास्ट में हम यहाँ पहुंच गए, ये वाली स्टेप हटा दो यहाँ से, वो लिखने के लिए हटा दो। एक मिनट सर हटा दो। आराम से, टेक योर टाइम, ठीक है। सर वीडियो चली गई आपकी? सर वीडियो चली गई। सर वीडियो चली गई। क्या बोल रहे हो? सर हो गया। ठीक है, ये आ गया था। अब ये देखो, अब यहाँ से आया माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो y माइनस वन इंटू 3y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर आ जाओ, ये 1 हो गया, ये 7/3 हो गया, इधर प्लस माइनस प्लस, सही जा रहे हैं? यस सर। सही है? Yes, अब ये sir. नेगेटिव वाला इंटरवल चाहिए, तो y बिलोंग्स टू 1 to 7/3
लेकिन 1 अलाउड नहीं था, तो 1 की तरफ ओपन ब्रैकेट आया और 7/3 की तरह क्लोज ब्रैकेट आया, तो ये इसकी रेंज है मेरे हिसाब से। दिस इज द रेंज, मतलब मिनिमम वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी है और मैक्सिमम वैल्यू 7/3 है। ये मेरे मेथड से तो यही आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये किसी का आंसर आया था, कुछ गलत आ रहा था तुम्हारा आंसर। एनीवे, फिलहाल ये समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? यस सर। मैंने कुछ नया नहीं करा है, मतलब मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा कि जो कंसेप्ट बताया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई नई चीज बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें भी उन्हीं पैरामीटर्स पर प्रैक्टिस करनी है कि जो बताया उन्हीं फॉलो करना है। यहाँ तक ठीक है? तो एक और मेथड बताता हूँ। सर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं वही बताने जा रहा हूँ अभी। लेकिन अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले ये देख लो, ये हो गया। सर इसमें नेगेटिव Yes, वाला sir. इंटरवल क्यों लिया? ये लिखना है, लिख चुके हो? Yes, sir. लिख ही रहे हैं। लिख लिया सर। हाँ लिख लो लिख लो, सर, मैं अभी 1 एक मिनट मिनट दे रहा चाहिए। हूँ, काम समझ के कर लो, हो जाएगा। सर हाँ जी, पूछो पूछो, जो पूछना है पूछो। मेरे को एक स्टेप समझ नहीं आया। क्या नहीं आ रहा? y-1 स्क्वायर वाले के नीचे जो आपने स्टेप लिखा है वो कैसे आया? ये वाला, ये वाला उसके नीचे वाला। y-1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से y-1 मिला, यहाँ से 4 × y-2 मिला। ओके सर। क्योंकि अगर तुम पूरा पूरा खोलोगे और बाद में फैक्टराइज करोगे, वो बेसिकली क्या होगा, पहले एक्सपैंड करोगे फिर फैक्टराइज करोगे। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो बेटर मेथड ये है, इसमें एक ही स्टेप में हो जाएगा। उसमें तुम्हें 2-3 स्टेप में खोलना पड़ेगा, फिर 2-3 स्टेप में फैक्टराइज करोगे, है ना? यस सर। आ गया तो बताओ। डन सर। सर इसमें लेफ्ट साइड में जो लास्ट स्टेप है, सब माइनस हमने सर इसमें से ये कॉमन लिया था ना राइट साइड में। माइनस कॉमन था -3। हाँ तो सर बोलो। हमने सर ये -3y कॉमन लिया था ना। हाँ, इसमें से कॉमन लिया था। क्यों? क्योंकि जो वेवी कर्व मेथड है, नंबर लाइन मेथड है, उसको फिजिबल बनाने के लिए मुझे y का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना होता है ना, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया था, है ना? यस सर। अच्छा पहले ऊपर नहीं था, ठीक है ठीक है। फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो साइन चेंज हो गया, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। गॉट इट? यस सर यस सर। सर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं दूसरा मेथड। देखो दूसरे मेथड में कई बच्चे क्या गलती करते हैं ना, ऊपर की रेंज अलग निकाल लेते हैं, नीचे की रेंज अलग निकाल लेते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता आंसर। व्हाट आई कैन डू हियर है, मुझे देखते ही पता लग रहा है कि जो ऊपर वाला टर्म है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द डिनोमिनेटर, और मैं इसी बात का एडवांटेज उठा रहा हूँ यहाँ पर। सो fx विल बिकम 1 + 1/x² + x + 1। गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अब इसका मैं होल स्क्वायर बना रहा हूँ, सबको आना चाहिए, 10th तक में पढ़ के आए हो। x + 1/2 का होल स्क्वायर करा तो a² + 2ab 1/4 एडिशनल आ गया, तो ये 1 - 1/4 हो गया, है ना? सो fx फाइनली कम्स आउट टू बी 1 + 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर + 3/4। नाउ अब किसी भी वैल्यू का होल स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होता है, ये समझ में आता है? यस सर। अब मैं इस होल स्क्वायर में अगर 3/4 ऐड कर दूं तो सब तरफ 3/4 ऐड हो जाएगा, तो ये 3/4 बन जाएगा, और इन्फिनिटी में तो हम कुछ भी ऐड करें इन्फिनिटी रहेगा। सही है? यस सर। अब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है,
तो ये लेस देन इन्फिनिटी है, तो ग्रेटर देन 1/∞ 0 आ जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 है, तो लेस देन इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। सही है। जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हर तरफ रेसिप्रोकल और साइन चेंज हो जाएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। यस सर। सर लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या सर लास्ट स्टेप। बेटा जैसे ना अगर मान लो x लिखा हुआ है 2 से बड़ा, तो 1/x लेस देन 1/2 हो जाता है। तो ये मेरा तरीका है कि मैं उस तरफ नहीं लिखता हूँ, इसको इधर पहुंचा देता हूँ, इसको इधर, क्योंकि कायदे में तो यही बात है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 1/x ऐसे करके साइन बनाता ना, लेकिन ये तो उधर होनी चाहिए ना, मैक्सिमम वैल्यू उधर होती है और मतलब मिनिमम वैल्यू उधर होती है। समझ में आ रहा है? तो x अगर 2 से 3 है तो 1/x 1/3 से 1/2 हो जाएगा। सही है। ओके सर। तो ये वैल्यू अगर 3/4 से इन्फिनिटी है तो 1 ये वैल्यू विल बी ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा 1/∞ 0 और 1/3/4 हो गया 4/3। लास्ट बचा टोटल में 1 ऐड करना। तो 1 जब मैं टोटल में ऐड करूंगा तो तीनों तरफ जब 1 ऐड होएगा तो इधर आपका 1 आ जाएगा और इधर 7/3 आ जाएगा। सो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बिकम 1 से 7/3 क्लोज। आई थिंक करेक्ट है। सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। तो अब एक और चीज देखना जरा, देखो आंसर अपने आप क्या कर रहा है ना, 1 को ओपन में ला रहा है, अपने आप ला रहा है। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 बड़ा है, थोड़ा बड़ा है। तो कभी भी मैं x को कुछ भी रख दूं, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, और जब बड़ा ही रहेगा तो वैल्यू कट के 1 नहीं आएगी, 1 से थोड़ी बड़ी से ही स्टार्ट होगी। समझ में आ गया? यस सर। 2 मेथड हो गए। अब फिर बोल रहा हूँ ये 2 मेथड हो गए, लेकिन मेथड और भी हो सकते हैं। जैसे एक क्लास 12 में टॉपिक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव यूज करके। उससे भी मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ। और रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ही तो होता है। तो जब तुम सारी चीजें पढ़ लोगे तो बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे कि हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए। राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, राइट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट स्टेप एक और बार बता दो। क्या बोल रहे हो? सर लास्ट स्टेप बता दो एक बार। यहाँ तक ये था ना, ये वाला तो आ गया होगा। यस सर। बस 1 ऐड करा है ना, 1 था इधर, टोटल में 1 ऐड कर दिया तो तीनों तरफ 1 ऐड हो गया, तो आंसर 1 से 7/3 आ गया। ओके सर। सर सही है ना? सर हाँ जी। सर रेसिप्रोकल क्यों किया था हमने? रेसिप्रोकल क्यों किया है? क्यों बोलो? यस सर। देखो यहाँ पर, देखो ना यहाँ पर, ये हमें इसकी रेंज निकालनी है। व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, पहले इसकी रेंज लिखी, फिर इसमें 3/4 ऐड करा, इसकी रेंज आ गई। लेकिन मुझे इसकी थोड़ी ना चाहिए, 1 इसकी चाहिए, तो मैंने फिर रेसिप्रोकल करा, इसकी रेंज आ गई। फिर मैंने 1 ऐड करा टोटल में, तो टोटल की रेंज आ गई। ओके सर। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? यस। तो रेंज निकालने के Yes, sir. दोनों मेथड मैंने तुम्हें बता दिए हैं। सर होल स्क्वायर कैसे वैसे समझ नहीं आया। x + 1/2 का स्क्वायर कैसे आ गया? ये कैसे लिखा इसके बाद है? यस सर। ठीक है, अभी बताता हूँ। पहले लिख लिया सारा, लिख लो, फिर मैं स्पेस खाली करूंगा, फिर बताऊंगा। ऑल ऑफ यू राइट डाउन एंड देन टेल मी, अगर हो गया तो बता देना। सर डन। डन। ठीक है सर डन। ओके। देखो ये पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे होल स्क्वायर बनाया, हालांकि क्लास 10th की बात है, बट स्टिल मैं रिवाइज कराता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो जो x का कोफिशिएंट है ना उसका हाफ कर दिया करो। तो 3 का हाफ करा तो x + 3/2 का होल स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो a² से x² आ गया, 2ab से देखो हाफ करने से क्या फायदा हुआ, 2ab करने से 3x आएगा। और एक और आएगा इसमें b² 9/4, लेकिन मुझे 9/4 नहीं चाहिए, लेकिन इसके होल स्क्वायर से तो निकलेगा, तो वो एडिशनल आ रहा है, उसको माइनस कर दो। तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता?
बताओ। यस सर। तो इसी हिसाब से जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना था तो यहाँ कोएफिशिएंट में 1 लिखा था, तो 1 का आधा कर दो तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब 1/4 एडिशनल आ गया, उसको माइनस कर दो तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज द रिजल्ट। सही है? यस सर। और कहीं पर माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, -3x -4 तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। हो गया ना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन करो, fx log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में है x प्लस हाफ और log निकालना है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का। इसकी डोमेन निकालनी है, इसकी डोमेन फाइंड आउट करो। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे हो जाएगा, टेक योर टाइम। सर डन। डन, ठीक है। आंसर शेयर करो, आंसर बोलो, फिर सब लोग डिस्कस करेंगे। सर x should be between -half to +half। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। सर ओपन ब्रैकेट। देखो एक बच्चे का आंसर आया है x is between -half to +half। rest of you try and we will see if this answer is correct or something else is the result। just all of them x belongs to -half and half open bracket not including 0। ओके, एक और आंसर है जिसमें थोड़ा सा चेंज है, आंसर इज ऑलमोस्ट द सेम बट 0 नहीं है, इसमें से 0 हटा दिया। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, लिख दी है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, जस्ट ट्राई। करो, ट्राई करो।
सर माइनस हाफ टू जीरो शायद से। सेम ही आ रहा है। नो सर 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 हाँ माइनस जी, हाफ टू जीरो। माइनस माइनस हाफ। हाफ टू जीरो। चलो सर देखते वो हैं, मैं करता हूँ, माइनस हाफ टू देखते हैं कौन सा इन्फिनिटी। आंसर सही बैठता है। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ उसको। सबसे पहले तो लॉग जिसका निकालते हैं वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये मॉड लगा हुआ है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो मुझे सोचना ही नहीं है कि यार ये कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि x2 और -1 नहीं होना चाहिए। बात सही है गलत है? यस सर। यस यस सर। सर। टू या -1 होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो log 0 अनडिफाइंड होता है। दूसरा जो बेस होता है ना, बेस वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो मैं कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूँ। आई थिंक आई एम करेक्ट, राइट? यस सर। नाउ इट इज द यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर होगा, चाहे मैं x को कुछ भी रख दूं। तो ये वैल्यू 0 से बड़ी, यस तो सर। ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा कम से कम 1 होगा, बट 1 होना नहीं है। तो कायदे में ये जो वैल्यू है ये 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताओ। यस सर। 0 से बड़ी होनी चाहिए बट 1 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा वो कम से कम 1 होगा, लेकिन 1 भी मना कर रहा है। तो यानी कि वो इंटीजर कम से कम 2 या 2 से बड़ा होगा या नहीं होगा। यस सर। अब कौन सी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से बड़ा होता है, तो वो वैल्यू खुद 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। जो कि 2 से छोटी करते ही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, और तो वो गड़बड़ है। और 1 से छोटी करते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, वो भी गड़बड़ है। तो अपने हिसाब से चलोगे आंसर सही आएगा। तो यानी कि x आना चाहिए, जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। बोलो सही है गलत है? यस सर। यस सर। यस ये सर। आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो नेट डोमेन ऑफ द फंक्शन है 3/2 टू इन्फिनिटी, और ये दो वैल्यू हटेंगी। 3/2 से बड़ी वैल्यू में ये तो है ही नहीं, तो ये तो परेशान कर ही नहीं रहा। 2 है, 2 को हटा देंगे। तो डोमेन इज 3/2 से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग अ नंबर विच इज 2। अब बताओ तुम्हारे सबके आंसर आ रहे थे, क्या क्या गड़बड़ करी थी अपने आप देखो। इसीलिए मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। गेटिंग ऑल ऑफ यू, जिन्होंने गलत करा था आंसर बताया था उनको समझ में आ गया। यस सर। यस और सर। रेस्ट ऑफ यू जिन्होंने आंसर नहीं बताया था उनका क्लियर है या नहीं है, यस यस सर। सर क्लियर है। बताओ। यस सर क्लियर है। ठीक है, गुड। सर राइट इट डाउन। थोड़ा प्रैक्टिस करो कि भैया ये वैल्यू जीरो से बड़ा, बेस 0 से बड़ा बट बेस कभी भी 1 नहीं, राइट। यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूँ ऐसे ही थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए। हाँ, कुछ बोल रहे हो? कोई डाउट है क्या?
हाँ जी ठीक है, बोलो आगे बढ़ूं। Yes, sir. एक क्वेश्चन और ट्राई करो, ऐसे ही दे रहा हूँ थोड़ा, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 माइनस एक्स और यहाँ पर है आपका x प्लस 4। जस्ट ट्राई। कुणाल और राज ने लिखा है -4 से 0। रेस्ट ऑफ यू ऑल्सो। Yes, sir. -4 to 0. ये सही Yes. आता है। -14. सबसे पहले तो ये है x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -4 पहली इक्वेशन। फिर ये जो बेस है बेस से बड़ा होगा और बेस कभी भी 1 नहीं होगा, तो यानी कि ये वैल्यू 2 या 2 से बढ़ जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब ये देखो, यानी कि ये वैल्यू 2 या 2 से बढ़ी, तो ये 2 और 2 कट गया देखो, तो x उधर चला गया लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आएगा -4 से 0, 0 पर क्लोज ब्रैकेट। सही है? Yes, sir. ऑल ऑफ यू जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी को समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। साइन इनवर्स 2 माइनस 3x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फाइंड आउट द डोमेन। हो रहा है? ट्राई कर रहे हो? Yes, sir.
ठीक है करो, कैरी ऑन। सर डन। डन। बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर क्लोज ब्रैकेट माइनस इसकी पहली स्टेप तो हमने यही लिखी होगी ना, -1 से +1। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तक चाहिए मुझे, 1 से -1। तो इधर मैं 1 से बड़ी वैल्यू 2 तक जा सकता हूँ, देखो 2 को छोड़ के। तो ये इस साइड में ऐसा लिखूंगा तो चलेगा या नहीं बताओ? यस सर। क्योंकि 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। अब इधर देखो, इधर लेकिन क्या मैं -1 से छोटी वैल्यू ले सकता हूँ, -1.1 वगैरह? नो सर। नहीं, क्योंकि उनका तो -2 No, हो sir. जाएगा। तो यहाँ पर Yes. यही रहेगा, एज इट इज रहेगा। सही है, यस यस सर। बस ये स्टेप आ गई, काम हो गया। अब तीनों तरफ -2 कर दो, तो ये 0 हो गया और ये हो गया -3। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा। सही है, यस सर। अब 3 से डिवाइड कर दो यस सर। तो x² आपका 0 to 1 आ गया, और x² अगर 0 to 1 आ गया तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 आ गया। दैट्स इट। सर एक्सक्लूडिंग जीरो भी तो आएगा। यस सर। सर एक्सक्लूडिंग जीरो। हाँ सही है एक्सक्लूडिंग 0, बिल्कुल यही आएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. मतलब एटलीस्ट इस लेवल के क्वेश्चंस आराम से हैंडल कर लोगे। बाकी अपने डीपीपी कर लेना। अब एक आध रेंज का क्वेश्चन और देखते हैं, रेंज का। फिर मैं एक चीज और पढ़ाऊंगा। रेंज में पहला मेथड मैंने बताया था, जब डोमेन आर है या आर एक्सक्लूडिंग एक आध वैल्यू है, याद है? यस सर। एक्स को वाई के टर्म में लिखते हैं। दूसरा, अगर राइट हैंड साइड के बारे में थोड़ा पता है तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरा, कई बार हम सीक्वेंस एंड सीरीज का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये भी एक तरीका है। खैर अभी धीरे धीरे आएंगे इन पर। एक और मेथड है रेंज निकालने का। अगर डोमेन, देखो ये बोला था डोमेन इज आर और आर एक्सक्लूडिंग फ्यू वैल्यूज, तो यहाँ पर डोमेन बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है, बताना। सर बड़ी बड़ी वैल्यू। वैल्यू। बड़ी वैल्यू। उसका जस्ट उल्टा बोल रहा हूँ। अब अगर डोमेन इज वेरी स्मॉल मतलब हो सकता है एक्स की एक आध वैल्यू ही आ जाए आंसर में। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि यार फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन बशर्ते x इज 1, तो सीधे सीधे x को 1 पुट के रेंज आ गई या नहीं आ गई? यस। यानी कि रेंज इज ओनली 2 आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. यस। यानी कि अगर डोमेन बहुत स्मॉल वैल्यू है, 1 2 या एक आध, एक छोटा सा इंटरवल है कोई, तो हम रेंज निकाल सकते हैं बाय डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यूज। समझ में आया? यस सर। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, देखो। जैसे मान लो कोई हमसे इसकी रेंज पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। रेंज, तो ये वाला मेथड तो लगेगा नहीं x को y के टर्म में लिखने वाला, ये भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यार इसकी डोमेन निकालूंगा। तो इसकी डोमेन के लिए मैंने ये लिखा, तो x आया आपका -1 से 2 आया कि नहीं आया? यस। यस सर। ये डोमेन आ गई। अब अगर मैं इन चीजों को यहाँ पर पुट करूंगा तो ये fx जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आएगी,
वो या तो -1 आएगी या 0 आएगी या 1 आएगी, उसके अलावा कुछ आएगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं। तो रेंज क्या आएगी इसकी फंक्शन की? रेंज इज, पहले ये -1 पुट करूंगा तो आएगी साइन इनवर्स ऑफ -1, 0 पुट करूंगा तो रेंज आएगी साइन इनवर्स ऑफ 0, 1 पुट करूंगा तो रेंज आएगी साइन इनवर्स ऑफ 1। तो ये तीन वैल्यू रेंज में आ गई या नहीं आ गई? सर इनका डेसिमल हाँ। यस सर, यही सर सही है। यस सर। अब देखो साइन x का मतलब होता है साइन 90, साइन 30 बराबर हाफ का मतलब है कि वो वैल्यू जहां पर एंगल 30 डिग्री है, और साइन इनवर्स हाफ का मतलब है वो एंगल जहां पर साइन x की वैल्यू हाफ है। 12th में पढ़ोगे डिटेल में, तो सही है। यस सर। तो यहाँ पर मुझे वो एंगल निकालना है जहां पर साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू -1 है, तो वो एंगल होता है -90 डिग्री, और ये एंगल होगा 0 डिग्री, और ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो इसकी तीन रेंज आएंगी, ओनली 3 एलिमेंट्स। बात समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। सर एक और आ सकती है, पाई भी आ सकता है। हाँ, सर पाई भी तो आ सकता है। पाई क्यों आएगा? साइन पाई तो 0 होता है। अच्छा ओके, इसके लिए आ सकता है, आ सकता है। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ बाद में। पहले देखो तुम्हें एक चीज बता दूं, ये जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, वो तभी बताऊंगा कि पाई क्यों नहीं आएगा। हालांकि साइन पाई भी 0 होता है, बट पाई नहीं आएगा। ठीक है, ये बात अभी अभी के लिए याद रख लो। ठीक है, एक्चुअली जो इनवर्स होता है ना, उसमें एक प्रिंसिपल रेंज भी देखनी पड़ती है, वो बहुत बात की बात है, तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। ठीक है, बोलो। वैसे तुम्हारी बात सही है कि साइन एक्स पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी होता है, बहुत जगह होता है, बट अभी हम सिर्फ एक फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लेंगे। ठीक है, ओके सर। क्यों लेंगे मैं अभी उस पर जाऊंगा तो वो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, उसको भूल जाओ। अभी मैंने ये बताया कि अगर डोमेन कभी भी बहुत छोटी वैल्यू हो तो उनको डायरेक्ट पुट करके भी हम रेंज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे एक आइडिया आया कि डोमेन तो बड़ा सा इंटरवल आ रहा है, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग इसकी सिर्फ 3 ही वैल्यू आएंगी, और उन तीनों वैल्यू को पुट करके हम इस फंक्शन की आराम से रेंज निकाल लेंगे। समझ में आ गया? यस सर। यस तो सर। ये लिख लो, फिर मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी कंसेप्ट पे। तो रेंज निकालने के 3-4 मेथड हो गए हमारे पास अब। सर ये 2 कहाँ से आ गया सर इसके अंदर एक्स? क्या? सर ये सेकंड स्टेप पे 2 कहाँ से आ गया? थोड़ा जोर से बोलो। सर सेकंड स्टेप पे 2 कहाँ से आ गया? बच्चे तो अभी बताया था बेटा पिछले क्वेश्चन में, वो एक्स निकालना है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और 1 के बीच में हो। तो 1 से बड़ी वैल्यू का भी चलेगा या नहीं चलेगा? 2 तक की वैल्यू का बोलो। यस सर। 1.999 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, तो एक्स को हम 2 तक ले जा सकते हैं, 2 से पहले पहले तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते? ओके सर। ओके। यस और नो बोलो, कुछ समझ में आया? यस सर। Yes, sir. लेकिन इधर हम -1 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकते। यस सर। हटा दूं, अभी एक क्वेश्चन लिख दूं। यस सर। एक ऐसे ही एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सिमिलर सा, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी रेंज निकालनी है साइन इनवर्स लॉग ऑफ, मैं कुछ भी लिख दूं, अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना ही कॉम्प्लिकेट बना दूं इसको। इसकी रेंज निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले, करने से पहले ये समझना चाहिए कि मेथड कौन सा लगाना है। यार ये वाला मेथड तो लगने से रहा, एक्स को वाई के टर्म में तो लिखना बड़ा मुश्किल है, दूसरा मैनिपुलेट करना भी बड़ा मुश्किल है, एएमजीएम तो है नहीं, तो यही वाला मेथड लगेगा। पहले इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी पड़ेगी और तब रेंज निकलेगी। तो क्वेश्चन भले ही ये है फाइंड आउट द रेंज, बट पहले हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है और फिर रेंज निकालनी है। ठीक है, यस सर। लॉग बेस में ई Yes. है, दोनों जगह बेस में ई है। मैथ्स में हम नेचुरल लॉग यानी कि बेस ई की ही बात करते हैं, दैट इज 2.7, जस्ट राइट। Sir.
हाँ जी, ई वाला क्या बताया था आपने? वो तो बेस है ना, बेस। जैसे लॉग बेस में हम 2 लिख दें, 3 लिख दें, यहाँ ई लिखा हुआ है। मैथ्स में हमेशा ई लिखा होता है अगर कुछ नहीं है, और ई की वैल्यू 2.7 होती है, नेचुरल लॉग। ओके सर। सही है ना? ट्राई करो, देखते हैं कितने के बच्चे करते हैं। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, टेक योर टाइम। आना चाहिए, बस क्वेश्चन आना चाहिए, धीरे धीरे करना। सर डन। आंसर बताओ, डोमेन का भी बताओ, रेंज का भी बताओ। सर रेंज तो इसमें ओनली 1 है। रेंज इज ओनली 1, ठीक है। एंड सर डोमेन इज 1 to 2। ओपन या क्लोज? सर सॉरी, मैं ओनली डोमेन बता रहा हूँ, जो डोमेन है वो 1 है। एक सेकंड रुको। हाँ, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू है ना, यस सर। और रेंज? सर रेंज बताता हूँ सर, 0। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बता रहा है वो x की 1। क्या बोल रहे हो? सर आई थिंक वो बोल रहे हैं डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1। मतलब पूरे की वैल्यू बता रहे, जैसे आपने पिछली बार बताया था ना कि -1, 0 और 1 होता है। हेलो हेलो। हेलो। सर रेंज है लॉग बेस ई π/2। रेंज है π/2, लॉग π/2। यस सर। तुम काफी हद तक सही कर रहे हो, काफी हद तक, पर मुझे लगता नहीं कि एक्चुअल सही हो रहा है। पूरा आंसर करेक्ट है, मुझे डाउट है, बट काफी हद तक ठीक कर रहे हो। सर चेक करता हूँ। सर ln π/2 और साइन इनवर्स ln π/2। हाँ, शायद कुछ ऐसे ही आएगा। चलो देखते हैं, सब लोग डोमेन निकालना देखेंगे मेरे साथ साथ। देखो, सबसे पहले मैं इसकी डोमेन निकालूंगा, फिर इसकी निकालूंगा, जो कॉमन आएगी वो डोमेन आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन। लुक हियर, ये लॉग फंक्शन है, तो लॉग, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तो x कुछ भी हो सकता है। लॉग फंक्शन के लिए ये वैल्यू 0 से बड़ी। कहीं पे भी डाउट होगा तो बताना, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इसका इधर करूंगा सॉल्व। लॉग के लिए ये वैल्यू 0 से बड़ी, तो ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा वो कम से कम 1, तो 1 या 1 से बड़ा, तो यानी कि आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन आ गई, सही है? यस और नो बोलो। यस सर। लॉग के आगे जो भी वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा वो कम से कम 1, तो यानी कि ये इंटीजर 1 या 1 से बड़ा, तो x 1 या 1 से बड़ा। वैसे भी अगर 1 से छोटी वैल्यू हो गई तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। अब आ जाओ साइन इनवर्स पर। तो साइन इनवर्स के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो -1 से 1 होनी चाहिए, ये ठीक है? यस सर। देखो अब ये बेस है ई है 2 से सॉरी 1 से बड़ा। जिस दिन मैंने लॉग फंक्शन बताया था, मैंने ये बोला था कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन वही रहता है, और बेस अगर 0 to 1 है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। बताया था या नहीं? यस सर। तो ये हो गया आपका ग्रेट लेस देन इक्वल टू ई की पावर 1, और ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर -1। यहाँ तक भी ठीक है?
यस सर। तो ये 2.7 आ गया और ये 1/2.7 आ गया, ये भी ठीक है। यस सर। इसके बाद की स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, चलो अभी जगह है यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका 2.7 और ये हो गया लगभग लगभग 0.3। बोलो। यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसके Yes, बाद sir. की स्टेप इज हियर। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लाइंग बिटवीन 0.3 एंड 2.7। तो एक्चुअल में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 1 होगा या 2 होगा। दिस इज एन इंटीजर व्हिच इज लाइंग बिटवीन 0.3 एंड 2.7, तो इसकी वैल्यू 1 या 2 होगी या नहीं। यस सर। यस सर। अब अगर Yes, sir. किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 या 2 है तो वो वैल्यू कायदे में 1 से छोटी तो हो नहीं सकती, लेकिन 3 तक जा सकते हैं 3 को छोड़कर। यस सर। भाई इन वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, समझ में आया। यस यस Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब साइन इनवर्स पहला फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाई करेगा -1 से 1। बोलो। बोलो। यस सर। अभी बताया था तो x आपका -1 से 2 तक जाएंगे। बोलो। यस सर। अच्छा, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन 1 या 1 से बड़ी आ रही थी, ऑलरेडी 1 से बड़ा है तो ठीक है, ये भी जस्टिफाइड है, ये भी जस्टिफाइड है। तो नेट डोमेन इस वाले फंक्शन की यही रही 1 से 2, सही है ना। सर जो उसकी वैल्यू है 1 से 2 की कैसे है सर? सर 0.3 ये का वाला ग्रेटेस्ट ये वाला सर जो पहले किया था। ये तो जैसे पहले किया था। नहीं सर ये ना सर 0.3 वाला 2.7। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इंटीजर होता है यस सर। ऐसा इंटीजर जो 0.3 से बड़ा हो और 2.7 से छोटा हो, तो दो ही तो इंटीजर हो सकते हैं, या तो 1 या तो 2। ओके सर। सही है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसकी एक इक्वेशन ये बन गई। अब लॉग के लिए होता है कि लॉग के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बोलो। यस सर। यस सर। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x Yes, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू का पॉजिटिव आंसर होता है और नेगेटिव वैल्यू का नेगेटिव होता है। यस सही है। यस सर। अब देखो, ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा वो कम से कम 1 होगा, ये भी सही है। यस सर। यस। तो यानी कि Yes, sir. x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। यस सर। यस सर। अब इन दोनों का कॉमन लेंगे तो 1 से 2 आ गया। 1 से 2, 2 ओपन ब्रैकेट। बोलो। ये a आ गया, ये b आ गया। सही है, कोई डाउट। नो सर। सर एक बार तो सर किसी को भी डाउट हो तो अभी बोल दो। सर एक दूसरा पार्ट एक पास कर दो। हाँ, ये वाला पार्ट, दूसरा पार्ट। ये यस सर। पहले साइन इनवर्स के आगे वाली वैल्यू -1 से 1, तो x आपका -1 से 2 चला गया। यस सर। फिर log के आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से बड़ा, तो वो कम से कम 1 होगा या नहीं होगा, यस सर। क्योंकि वो एक इंटीजर है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, तो इट इज नाउ 1 to 2, है ना। 2 इसलिए इन दोनों का कॉमन ले लिया, ठीक है। यस सर। ओके सर। अब नेट डोमेन ऑफ द एंटायर फंक्शन f(x), तो इसका और इसका कॉमन, तो इसकी डोमेन 1 से 2 है, इसकी डोमेन 1 से 3 है, तो नेट डोमेन 1 से 2 आएगी या नहीं आएगी, बताओ। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ रेंज पर। यहाँ लिख रहा हूँ रेंज। तो जब x आपका सिंस x बिलोंग्स टू 1, 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 1 ओनली। बोलो। यस सर। तो रेंज विल बी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह 1 डाल दो, तो ये आएगा आपका साइन इनवर्स log 1
प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स 1। सही है? यस सर। log 1 कितना होता है? log 1 0 0। और साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0। 0। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 2। तो ये आ गया log पाई बाई 2। तो देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द रेंज दैट इज log ऑफ पाई बाई 2। यस सर। So this is the range and this is the domain. तो देखने में बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जेई एडवांस लेवल है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हमें कंसेप्ट पता है तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बताओ सर लास्ट यस सर। सर एक और बता दीजिए। कौन से वाला बेटा? रेंज निकालने के बाद सर जो वो आए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया उसके बाद से अच्छा ये 1 आ गया। साइन इनवर्स तो लॉग बस रेंज इसके निकालनी बाद। है तो यस सर इसके बाद ग्रेटेस्ट x की जगह 1 डाल दो। रेंज मतलब fx की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो इसकी जगह 1 डाल दो। यस सर। तो साइन इनवर्स log 1 प्लस log ऑफ साइन इनवर्स 1। log 1 0 होता है तो साइन इनवर्स 0 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है तो ये log पाई बाई 2 आ गया। बस आंसर आ गया log पाई बाई 2। ओके सर। ओके सर। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया? यस यस सर। सर। नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, कर लो, टेक योर टाइम। हाँ जी, हो रहा है। यस सर। सर साइड एक मिनट साइड हो जाइए तो सर लास्ट स्टेप लिखना था। सर साइड हो जाइए तो एक मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है। सर डन। सर डन। ओके, सबका हो गया है ना, ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर। ठीक है, गुड। एक और चीज देखो, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होते हैं? ये तुमने पढ़ा होगा कि log a की पावर b को b log a लिख देते हैं ना। यस सर। ठीक है,
तो log x स्क्वायर और 2 log x, देखो यहाँ मैंने ना कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ, तो बेस नहीं लिखा हुआ तो वो अंडरस्टूड है e रहेगा, राइट। ओके सर। अब ये बताओ ये दोनों इक्वल फंक्शंस हैं या नहीं है? यस सर, इक्वल है। एक काम करो, जो लोग कर सकते हो, एक तो इनकी डोमेन निकालो, दोनों की रेंज निकालो और दोनों का ग्राफ प्लॉट करो, ट्राई। पहले इसकी डोमेन की बात करता हूँ, log ऑफ x स्क्वायर की, log x स्क्वायर की डोमेन, x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? ये आएगी या नहीं आएगी बताओ? यस सर। देखो इसका ग्राफ देखना, log ऑफ x स्क्वायर का, जैसे x का बन रहा है वैसे ही नहीं बनेगा इसका भी ग्राफ सर इसमें लेकिन एक और, हाँ सर ऐसे बना। यस सर। क्योंकि इसमें x नेगेटिव पर भी ग्राफ बन जाएगा। देखो मान लो मैं जो x को 1 पुट करके ग्राफ बनेगा वही -1 पुट करके बनेगा, जो x को 2 पुट करके ग्राफ बनेगा वही -2 पुट करके बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं हो रहा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो रेंज इसकी हो गई -∞ से +∞, तो रेंज इज होल आर। तो मैंने डोमेन भी निकाल ली, रेंज भी निकाल ली, कोई डाउट? नो सर। अब इसका ग्राफ देखना, No, इसकी डोमेन देखो, इसमें x पॉजिटिव होना चाहिए, तो डोमेन इज 0 to ∞। और अगर मैं इसका ग्राफ बनूं तो log x और 2 log x का लगभग सेम सही रहेगा, तो रेंज आ जाएगी इसकी -∞ से +∞। बोलो सही जा रहा हूं? बोलो। यस सर। तो क्या दोनों की डोमेन और दोनों के ग्राफ सेम है क्या? नो सर, डोमेन डिफरेंट है। डोमेन अलग है और ग्राफ भी अलग है, तो दिखने में मतलब फॉर्मूले से दोनों सेम है, क्योंकि वैल्यू सेम आएगी। log 1 0 ही होगा, log 2 जो आएगा वो यहाँ भी आएगा, log 3 जो आएगा वो यहाँ भी आएगा, बट ये और कुछ भी है साथ में, तो लिखने के लिए बराबर इसलिए क्योंकि वैल्यू विल बी सेम बट डोमेन सेम नहीं है। रेंज सेम है या नहीं है पता नहीं, तो जब तक डोमेन सेम ना हो, डोमेन, रेंज और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों चीज सेम ना हो, तो तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन इक्वल है। तो ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं या अनइक्वल हैं? सर अनइक्वल।
अनइक्वल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो लिख लो पहले ये एक एग्जाम्पल लिख लो, फिर इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस की डेफिनेशन लिख लो। डोमेन ऑफ एफ शुड बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी, अगर जी और एफ दो फंक्शंस हैं तो, और रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू रेंज ऑफ जी दो बार, और तीसरी बात है एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन। समझ में आ रहा है? सर यस सर। हाँ बोलो। सर लॉग ये एक्सक्यूएल की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती है? एक सेकंड, मुझे सुना नहीं, दोबारा बोलो। सर लॉग ये एक्सक्यूएल की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती है? किसकी वैल्यू? इसकी? सर दोनों की। हाँ दोनों की। बेटा वैल्यू मतलब रेंज तो नेगेटिव आएगी ना। रेंज में क्या है? रेंज तो log x की नेगेटिव ही होती है। log x के ग्राफ के टाइम पे बताया था कि log x का आंसर नेगेटिव आ सकता है बट x नेगेटिव नहीं होगा। ओके सर। बताया तो था, जब मुझे वैल्यू 0 to 1 लानी है, मान लो log x बराबर y है और ये मुझे x 0 to 1 लाना है, तो ये y तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। बताया तो था, शायद पूरा एक्सप्लेन करा था। ओके सर। एक बार वो ग्राफ दोबारा रिवाइज कर लेना जैसे जैसे मैंने बताया था। तो इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस की डेफिनेशन होती है, डोमेन दोनों फंक्शन की सेम होनी चाहिए, रेंज सेम होनी चाहिए, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स होना चाहिए, तभी फंक्शंस इक्वल होते हैं, वरना फंक्शंस इक्वल नहीं होते हैं। नहीं होते। राइट इट डाउन एंड राइट दिस एग्जांपल सर आल्सो। log e x स्क्वायर के दो टाइप ऑफ क्यों है सर? एक इस साइड और एक इस साइड। हाँ, क्योंकि x को मान लो मैं -1 डालूं तो log 1 बनेगा जो कि 0 है, सॉरी इधर, और x को 1 डालूंगा तो भी 0 आएगा। x को मान लो मैं 2 डालूं तो log 4 की जो भी वैल्यू आएगी, x को -2 डालूं, -2 यहाँ होगा तब भी तो log 4 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। क्योंकि इस वाले फंक्शन में x नेगेटिव भी चलेगा, इसमें x नेगेटिव नहीं चलेगा, तो इसलिए इधर ग्राफ ही नहीं बन रहा, लेकिन इस वाले में इधर भी ग्राफ बन रहा है। इसकी डोमेन आ रही है होल आर एक्सक्लूडिंग 0, इसकी आ रही है 0 to इंफिनिटी। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, लिख लो। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे टेस्ट में दिया था, शायद मुझे याद आ रहा है, एक डोमेन का क्वेश्चन था, 2 to the power x plus 2 to the power y equals to 2, find the domain of y as a function। यस सर, हो गया था। हो गया था, ठीक है। बाकी लोग भी कर लो एक बार, ये क्वेश्चन सही है। इसमें पहले y निकाल लो x के टर्म में और फिर डोमेन निकाल लो। इसमें हम पहले y को x का फंक्शन बनाएंगे, तो 2 to the power y is 2 minus 2 की पावर x, दोनों तरफ log ले लो। log 2 की पावर y को लिख लो y log 2, तो y x का फंक्शन बन गया। y
log 2 into log of 2 minus 2 की पावर x. तो दिस इज y एज ए फंक्शन ऑफ x. यहाँ तक ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। अब इसकी डोमेन, तो 1 इज ए कांस्टेंट टर्म, log 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, इन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बचा ये वाला log, तो इस log के आगे जो वैल्यू लिखी है वो 0 से बड़ी, तो 2 टू द पावर x 2 से छोटा, तो x 1 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 इज द आंसर. समझ में आया? यस यस सर। सर हाँ जी. सर 1 by log e power 2 कांस्टेंट कैसे? बेटा जब हमने log लेते हैं ना दोनों तरफ, तो ये y log 2 बन गया स्टेप, ठीक है, यस सर। इक्वल्स टू log ऑफ दिस वैल्यू. तो ये log 2 तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये नीचे चला गया ना, टोटल के नीचे चला गया. ओके सर। तो कांस्टेंट है ये, तो इसका डोमेन का कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो एज इट इज डिफाइंड है ना. ओके सर। ठीक है ना ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर। ठीक है. सर हाँ जी. सर जो आपने भी फंक्शन लिखा था उसके अंदर, तो सर साइन चेंज कैसे हो गया सर? क्या दोबारा बोलना? सर जो आपने भी फंक्शन लिखा था उसमें साइन चेंज कैसे हो गया? कौन सा फंक्शन लिखा था? सर 2 minus 2x. हाँ, सर 2 minus 2x. सर ऐसे कुछ है जो सर. बोलने मैं एक बार. सर 2 minus 2x ऐसे ही कुछ है सर, मैंने पूरा नोट नहीं किया था. एक सेकंड मैं सर दोबारा. ये बोल रहे हैं सर 2 minus 2x इज ग्रेटर देन 0। हाँ, तो ये आपने सर कहाँ इसके से बाद आया? ये पूछो, ये कहाँ से पूछने क्यों आया? किया था? सर इसके बाद साइन चेंज कैसे हो गया? अरे साइन चेंज नहीं करा, ये उधर चला गया ना, 2 की पावर x उधर चला गया. तो ये देखो, अगर मैं इधर लिख दूंगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा 2 टू द पावर x लेस देन 2? ओके सर. ओके सर. बोलो. ओके सर. तो x लेस देन 1 ही तो आएगा. जरा ये देखना, जैसे fx है मान लो, cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर x प्लस cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर x, f ऑफ पाई बाई 2 निकालना है. करना ट्राई जरा. देखो, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे ना, तो मैं एंगल मत ले लेना पाई 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री नहीं लेंगे. मान लो कभी ऐसा लिखा भी है तो ये हो जाएगा जैसे मान लो सपोज यहाँ 180 डिग्री लिखा है, तो ये कॉस ऑफ 3.14 हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू 3.14. सही है ना ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू है 3.14, तो पाई स्क्वायर है 9 पॉइंट समथिंग, और 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, तो ये 9x आ गया. और ये है माइनस 9 पॉइंट समथिंग, और माइनस 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर है -10. सही है ऑल ऑफ यू? यस सर।
सर तो fx हो Yes, गया sir. आपका cos 9x प्लस cos 10x, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, सही है। और f ऑफ पाई बाई 2 ये आ जाएगा फाइनली, यहाँ तक ठीक है ऑल ऑफ यू। माइनस 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे होगा? -9 ही होगा माइनस 9 पॉइंट समथिंग, तो -10 नहीं आएगा। ना, समथिंग। ओके सर, ओके। अब ये देखो, ये वाली जो लाइन होती है यहाँ cos थीटा 0 होता है और इस लाइन पर 1 या -1 होता है, तो cos 9 पाई बाई 2 0, बताओ। और 5 पाई यहाँ होगा, सर एक और बार cos बता 5 दो। पाई इज -1, तो आंसर इज -1। चीज एक और बार बता दीजिए तो। ये ठीक है। तो ये वैल्यू तो ये आ गई, ये ठीक है सर। ये वाली लाइन पर cos थीटा सर, आपने 0 होता है, ये वाली लाइन पर sin थीटा 0 होता है। ओके सर। तो यहाँ पर 0, तो 9 पाई बाई 2 इसी लाइन का एंगल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 cos थीटा 0। ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई cos, ये वहां पर cos थीटा 1 होता है और यहाँ पर cos थीटा -1 होता है, तो cos 5 पाई इज -1, तो आंसर इज -1, सही है। यस सर। किसी भी पॉइंट तो पर नहीं x कोऑर्डिनेट cos थीटा होता है और y कोऑर्डिनेट sin थीटा होता है, इतना तो पता ही होगा। x कोऑर्डिनेट इज cos थीटा, y Yes. कोऑर्डिनेट इज sin थीटा। क्या इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल ये ठीक है ना ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है। माइनस एक बार और बता दीजिए। क्या तो -1 कैसे आया सर, एक और बार बता दीजिए। देखो, पाई बाई 2 पर वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो x की जगह पाई बाई 2 पुट करो, तो cos 9 पाई बाई 2 0 आएगा या नहीं, cos 9 पाई बाई 2। कैसे? cos पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 सारे 0 होते हैं, cos थीटा यहाँ 0 होता है। ओके सर। cos 0 1 होता है, cos 180 -1, फिर 1 फिर -1, तो 5 पाई यहाँ आएगा, 5 इंटू पाई, क्वाड्रेंट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। हो सकता है अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं अच्छा। बता दूंगा अभी थोड़ा डिटेल में, एक दिन ना क्लास ले लूंगा, थोड़ा ट्रिगो भी बता दूंगा, फिर जब ट्रिगो आएगा तब तो आएगा ही Yes. आएगा, ठीक है। यहाँ पर cos थीटा -1 होता है, तो Yes. आंसर -1, ये बड़ा लॉजिकल है सारा। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, फाइन। फाइन सर। Yes, sir. सर ओके, थोड़ा गुड नोट करना इवनिंग, गुड सर, थोड़ा नोट करना गुड था इवनिंग, गुड इवनिंग, बाय। Bye, sir. सर, नोट करना था थोड़ा। हाँ कर लो। सर प्लीज साइड